करंट अफेयर डेली विद सौरभ 19 फरवरी 2024 सोमवार शुरू दैनिक भास्कर। शेखावाटी अंचल को मिलेगा बहुप्रतीक्षित यमुना जल का पानी। 30 वर्ष से लंबित मांग का समाधान। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। राजस्थान, हरियाणा एवं केंद्र सरकार के मध्य राजस्थान को आवंटित यमुना जल के प्रथम चरण में उपयोग हेतु डीपीआर तैयार करने हेतु दिनांक 17 फरवरी 2024 को एमओयू पर हस्ताक्षर किए। राजस्थान को मिलेगा हथनी कुंड ताजेवाला हेड से यमुना नदी का पानी। सीकर, चूरू और झुंझुनू जिलों की पेयजल समस्या का होगा समाधान। 260 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी। भारत ने इंग्लैंड पर सबसे बड़ी जीत हासिल की। टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत ने 434 रनों से जीता। शाह आलम नामक स्थान मलेशिया में पड़ता है। मलेशिया में वर्तमान में एशिया टीम चैंपियनशिप चल रही है। पहली बार भारत ने एशिया टीम चैंपियनशिप जीती। भारत ने पहली बार मेंस और वुमेन्स, आदमियों की और औरतों की, लड़कियों की और लड़कों की, दोनों ही चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। बिहार के बाद झारखंड में भी जातीय जनगणना होगी। इसका विधानसभा में प्रस्ताव पास हो चुका है। प्रसिद्ध दिगंबर जैन संत आचार्य श्री विद्यासागर जी ने छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ नामक स्थान पर स्थित चंद्रगिरी तीर्थ में 18 फरवरी 2024 को समाधि ली। इनका जन्म 10 अक्टूबर 1946 को हुआ और समाधि ली थी 18 फरवरी 2024 को 78 वर्ष की आयु में। संलेखना विधि से इन्होंने देह का त्याग किया। संलेखना विधि क्या है? इसमें अन्न और जल दोनों को छोड़ दिया जाता है। अन्न भी और जल भी, उसको छोड़ करके उपवास के द्वारा शरीर या देह को त्यागा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने पहली सिनर्जिस्टिक ओशन ऑब्जर्वेशन प्रिडिक्शन सर्विस सिनॉक्स लैब बनाई है। यह महासागरों में भूकंप व सुनामी के संकेत 1 घंटे पहले देगा। तूफान चक्रवात की सूचना भी 3-4 दिन पहले मिलेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री भजन लाल शर्मा हैं। मतलब जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा, उन्हीं के पास में गृह मंत्रालय भी है। भारत का पहला एआई यूनिकॉर्न कृत्रिम है। इसे 2023 में भाविश अग्रवाल ने लॉन्च किया था। यह देश का पहला एआई यूनिकॉर्न है। आर्टिफिशियल को संस्कृत में कृत्रिम कहा जाता है। भारत में सबसे प्रमुख जनरेटिव एआई स्टार्टअप सर्वम है। यह हिंदी का पहला एआई टूल है। इसने हिंदी लार्ज लैंग्वेज मॉडल ओपन हाथी लॉन्च किया है। ये हैं देश के मुख्य एआई स्टार्टअप: कार्य एआई, आर्य एआई, मशीन हैक, जेन एआई और ब्लेंड आदि। 19 फरवरी 1986 आज ही के दिन नई दिल्ली स्टेशन पर पहला कंप्यूटरकृत रेलवे टिकट जारी हुआ था। अब यह सबसे बड़ा पैसेंजर रिजर्वेशन नेटवर्क है। दृष्टिहीनों के लिए सहारा एआई रोबो डॉग राह दिखाएगा। स्कॉटलैंड में स्थित जेम्स वॉट स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग ने बनाया है। इसमें कैमरे लगे हुए हैं, जीपीएस सिस्टम लगा हुआ है, साथ में ये बोलता भी है। नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप बेंगलुरु नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप बेंगलुरु में हुई, जिसमें जयपुर की निया भांबू ने कांस्य पदक जीता। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के गांव अटारी से जयपुर के लिए पहली रोडवेज बस सेवा शुरू की। यह सुबह 6 बजे रूपबास तहसील भरतपुर से शुरू होगी, जो अटारी गांव होकर के जयपुर जाएगी। 10:30 बजे पहुंच जाएगी। उसके बाद जयपुर से 11:30 बजे से अटारी के लिए 2:30 बजे तक आएगी। उसके बाद अटारी से फिर 3:30 बजे से और जयपुर के लिए 5 बजे के होगी। इसका 3 रूट हो गया एक तरीके से। स्पेस अंतरिक्ष में परमाणु हथियारों की तैनाती। अमेरिका ने भारत चीन से कहा वे रूस को ऐसा करने से रोके। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकेन, चीन के विदेश मंत्री वांग यी, भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम
शंकर, एस जयशंकर। 1967 की आउटर स्पेस संधि से पहले अमेरिका और सोवियत संघ ने अंतरिक्ष में परमाणु हथियारों की टेस्टिंग की है। संधि में धरती की कक्षा में परमाणु हथियार रखने और विस्फोट पर प्रतिबंध है। वासेल परंपरा इंग्लैंड में मुख्य तौर पर सेब के पेड़ों की रक्षा करने के लिए शुरू की गई थी। ये लोग सेब के पेड़ों के पास खड़े होकर गीत गाते हैं और जो गीत गाते हैं उन्हें ही बासेल परंपरा कहते हैं। इस परंपरा का पहला जिक्र 13वीं सदी में मिलता है। अब ये वर्तमान में इंग्लैंड की प्रचलित परंपरा हो चुकी है। रीजनल कनेक्टिविटी में पिछड़ा राजस्थान। रीजनल कनेक्टिविटी में पिछड़ा राजस्थान, यहाँ सिर्फ 6 ही एयरपोर्ट हैं। गुजरात से आधे हैं। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, यानी प्रथम स्थान पर है, लेकिन हवाई सेवाओं के मामले में राजस्थान काफ़ी पीछे है। वर्तमान में राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, जैसलमेर, किशनगढ़ और बीकानेर में ही एयरपोर्ट हैं जो नियमित हैं। कोटा में भी एयरपोर्ट बना हुआ है पर सुचारू रूप से चालू नहीं है। भरतपुर, सीकर और बांसवाड़ा संभाग में कोई एयरपोर्ट नहीं है। गुजरात में 13 एयरपोर्ट है, महाराष्ट्र में 11 एयरपोर्ट है, उत्तर प्रदेश में 9 एयरपोर्ट हैं। राजस्थान का जयपुर एयरपोर्ट ही केवल एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अर्थात एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है राजस्थान में, जबकि यूपी में 4 एयरपोर्ट इंटरनेशनल हैं, महाराष्ट्र में 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर हैं। उबेर कप चीन में खेला जाएगा 2024 में। बैडमिंटन प्रतियोगिता से संबंधित है, जिसे शटलर्स प्रतियोगिता भी कहते हैं। 28 अप्रैल से 5 मई के बीच खेला जाएगा। टेनिस की वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी ईगा स्वातेक ने हैट्रिक लगाते हुए लगातार तीसरे साल कतर ओपन का टाइटल जीत लिया है। सोमालिया। फॉरेन पॉलिसी एंड ग्लोबल फंड फॉर पीस की रिपोर्ट सोमालिया को दुनिया का सबसे असफल देश मानती है। विलन। सोमालिया की 6 महिलाओं ने मिलकर के विलन की स्थापना की है। सोमालिया का पहला ऐसा मीडिया हाउस है जिसे पूर्ण रूप से महिलाएं चलाती हैं। यह महिलाओं के लिए महिलाओं द्वारा शुरू किया गया एक अलग डिजिटल चैनल है। विलन मीडिया की शुरुआत अप्रैल 2022 में हुई थी। यूनाइटेड नेशन इसे फंड कर रहा है। भारत में 59% कंपनियों ने एआई का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। इटली के शहर फैल्कोन की मेयर अन्ना मारिया ने सार्वजनिक स्थानों और पूजा स्थलों पर नमाज पढ़ने और महिलाओं को बुर्का पहनने पर रोक लगा दी है। प्रतिबंधित संगठन नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड NSCN तथा यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम इंडिपेंडेंट उल्फा आई ने असम सीमा के पास अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में फिनबोरक कोल माइन फिलबोरक कोयला खदान में काम कर रहे 10 मजदूरों का अपहरण कर लिया है। JMM का पूरा नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसे झामुमो भी कहते हैं। झारखंड के CM वर्तमान में चंपई सोरेन हैं। थैंक यू।